राधे राधे फ्रेंड, वेलकम टू वान्या क्रिएशन। मैं शिल्पा श्रीवास्तव आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एडवांस ब्लाउज क्लास। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी कि जो हमारा आज का जो ब्लाउज बनेगा वो होगा कप्तान गैदरिंग ब्लाउज। तो वो भी हमारा 2 पार्ट में आएगा। पहला हमारा ड्राफ्टिंग जो कि आज अपलोड हो जाएगा, और इसके बाद जो हमारा आएगा वो होगा फुल स्टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको सब कुछ सिखाएंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बिना स्किप के पूरा वीडियो देखिए। तो मेजरमेंट हमारी सेम रहेगी। मैं फिर से आपको बोल दूँ कि मैं जिस तरह आपको बताती हूँ, आप अपनी मेजरमेंट रखिए, और जो जो फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं सेम आपको अपने मेजरमेंट के साथ वो फार्मूला लगाना है। क्योंकि आप में से बहुत से सब्सक्राइबर मुझे मैसेज करते हैं कि मैम आप एक ही साइज़ का बताते हैं। तो रीज़न ये है, मैंने आपको बताया मैं अपना कलेक्शन कर रही हूँ ब्लाउज़ का, इसलिए मैं अपना साइज़ ही बनाती हूँ। और इसके बाद जब हमारी कलेक्शन कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि जो हमारी ब्लाउज क्लास के जितने भी डिज़ाइन है, A to Z डिज़ाइन मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया है कि सिखाऊंगी। तो वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम अपने कस्टमर की जो साइज़ है उसका भी ब्लाउज आप लोग को सिखाएंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आपको पहले पैटर्न दिखाते हैं। वैसे स्क्रीन पे आपको इसका पैटर्न दिख रहा होगा, सेम इसी पैटर्न में हम ब्लाउज बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, कप्तान गैदरिंग ब्लाउज बनाने के लिए सबसे पहले हमें देखनी है जो हमारी मेजरमेंट क्या होगी वो। तो देखिए, फुल लेंथ, फुल शोल्डर, चेस्ट, वेस्ट, अपेक्स टू अपेक्स, शोल्डर टू अपेक्स, फ्रंट नेक, बैक नेक, रेडी शोल्डर, स्लीव। तो स्लीव का ये हमारा, और मोहरी का ये हमारा पूरा ब्लॉक बना हुआ है। ये ऊपर साइज़ है और नीचे हमारा कितना मोहरी होगा ये वो है। और ये हमारा दोनों पैटर्न है। तो देखिए, ये हमारा बैक है और ये हमारा फ्रंट। फ्रंट पे हमारा प्रिंसेस का डॉट है और बेल्ट है, ठीक है। और ये जो आपको फ्रिल दिख रही है पूरा गैदरिंग, ये कप्तान की गैदरिंग है। यानी कि पहले हमें प्रिंसेस कट स्लीवलेस ब्लाउज तैयार करना है, फिर उसके ऊपर हम फैब्रिक अलग से अटैच करेंगे। तो हम सब कुछ आपको सिखाएंगे। तो आज हमारा ड्राफ्टिंग वाला पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट पे भी बेल्ट है हमारी, पर ये हमारी 2 से 2.5 इंच जितनी है, और ये हमारी गैदरिंग है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट हो गया, ये हमारा बैक, और दोनों हमारा डीप है। अगर हमारा डीप ब्लाउज बन रहा है, यहाँ हमें शोल्डर माइनस चार्ट का यूज़ करना है। तो फ्रेंड, शोल्डर माइनस चार्ट जब मैं शुरुआत में आपको ब्लाउज सिखाया था, उसमें मैंने आपको सिखाया था किस तरह हम 3 साइज़ लेते हैं, रेडी शोल्डर, नेक शेप, नेक डीप, उसके बाद फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड 2। तो ये पूरा फॉर्मूला हमने आपको बताया था यूज़ करने का, पर उसको भी हमने सॉल्व करके लेकर आए हैं, जो मैंने चार्ट अभी मेंशन किया है इस ब्लाउज क्लासेस में। तो अभी वैसे मैं जब ये ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग बताऊंगी उसमें भी आप लोग को समझा दूंगी कि कौन सा चार्ट यूज़ करना है। तो इसकी जो पूरी ड्राफ्टिंग है, चलिए अब वो स्टार्ट करते हैं। वो हम आपको वाइट पेपर पे बता रहे हैं। तो फ्रेंड, पहले हम बैक पार्ट ड्रॉ करेंगे, और ये हमारा फैब्रिक है, ये जॉर्जेट का फैब्रिक है। देखिए, जब भी आपको कप्तान गैदरिंग ब्लाउज बनाना है तो हमारे पास कम से कम 1.5 मीटर फैब्रिक होना चाहिए। जो मेन फैब्रिक है वो हमारे पास 1.5 मीटर होना चाहिए, और जो इसकी लाइनिंग है वो लाइनिंग तो हमारी 80 इंच भी चलेगा। 1 इंच भी चलेगा। तो हमारा जो अस्तर है वो 1 इंच का होगा, और ये हमारे पास 1.5 यानी कि 1.5 इंच का होगा। तो इसको भी साइड करते हैं। तो फ्रेंड, अब मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले जितना भी हमारा शोल्डर है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा शोल्डर फुल 14 है, उसको 2 से डिवाइड किया तो हमारा 7 आ गया। यहाँ से 2.5 पे मार्क करना है, और 1 इंच नीचे डाउन आना है फ्रेंड। अब इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, अभी इसको हमने मिला दिया है। अभी देखिए, इस तरह जहाँ हमारा ये डाउन है, यहाँ से हम अपनी अब चेस्ट लाइन निकालेंगे। तो उसका हमारे पास फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है, मैं आपको फॉर्मूला ही दिखा देती हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा डीप नेक का फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। तो ये हमारी चेस्ट लाइन है, चेस्ट हमारा 38 है, यानी कि इसमें आएगा 36 टू 40.75। तो इसमें फॉर्मूला हमारा क्या है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। चेस्ट है हमारा 38, इसको डिवाइड करना है 6 से, 6.33 आया। अभी हम इसमें प्लस करेंगे हाफ इंच, प्लस 0.50, 6.83। तो इस तरह जहाँ हमारा ये डाउन आया वहाँ पे रखेंगे। इस तरह ये जो हमने मार्किंग लगाई है ना, ये मार्किंग हमारी, अब इसको हम सीधा कर देंगे। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हमें मिल गई। ठीक है फ्रेंड,
अभी इस लाइन से हम मार्किंग करेंगे फुल लेंथ। तो फुल लेंथ हमें कितनी चाहिए, 16 हमें रेडी चाहिए। 1 इंच हम लेके चलेंगे, तो वो 1 इंच जो हम लेके चल रहे हैं वो हमारा सिलाई में जाएगा और इसको भी हम सीधा करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वेस्ट लाइन हमें मिल गई। तो ये हम बैक पार्ट बना रहे हैं और ये हमारा डीप होगा। तो फ्रेंड ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब क्या करना है, ये हमारा 7 है तो ये भी यहाँ पे हम एक बार 7 पे ही मार्क कर लेते हैं। ये हमारा 7 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको इस तरह बराबर रखना है जो हमारा डाउन है, और वहाँ पर इसको इस तरह रखेंगे, उससे हमारा ये सेंटर हमें मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये हमें सेंटर मिल गया। पर हमने आपको बताया है यहाँ हमें शोल्डर माइनस चार्ट का यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये वाला जो चार्ट है ये आप सब लोग स्क्रीनशॉट इसके ले लीजिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले रेडी शोल्डर हमारा देखना है, तो रेडी शोल्डर हमारा कितना है 2.5 हमारा रेडी शोल्डर है। ठीक है, 2.5 यानी कि इसी में आएगा हमारा। और हमारा जो नेक है वो वी है, वी हमारा नेक है, तो वी हमारा इसमें आएगा। और डीप की बात करें तो जो बैक पार्ट है वो हमारा जो डीप है वो 11 है। तो 11 वाली लाइन ये है और शेप ये है, यहाँ से इधर और ऊपर से इस तरह नीचे आएंगे तो कितना आ रहा है -1.75। तो -1.75, तो यहाँ ऊपर -1.75 पे एक मार्क करना है और वही एक मार्क यहाँ भी हमें करना है। तो यहाँ हम इसको सीधा कर लेंगे। अब जो हमने इसको सीधा किया है ना, अब यहाँ से हम इसका सेंटर निकालेंगे। ठीक है, सेंटर निकालने के बाद फ्रेंड 1 इंच पे हमारा जो मैंने इसका चार्ट भी आप लोग को दिखाया है, यहाँ पर हमने क्रॉस जो है वो 1 इंच का लिया है। अभी देखिए ये हमारा बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट पे हम लूजिंग कुछ भी नहीं लेंगे, उल्टा हमें माइनस करना है। वो क्यों, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो हमें रेडी शोल्डर देखना है, तो रेडी शोल्डर हमारा कितना है 2.5 में 1 इंच प्लस करेंगे हम, तो हमारा ये आ गया 3.5 पे, यानी कि यहाँ हमने मार्क किया है। और जितना हमारा यहाँ हुआ है 1/2 इंच, उतना ही हम यहाँ से भी माइनस करेंगे 1/2 इंच जितना। ये सिर्फ डीप नेक में ही माइनस होगा, मैंने आपको बताया है। उसके बाद अभी जो हमारा बैक पे नेक बनेगा वो हमारा चेस्ट लाइन से नीचे है, वो 11 इंच है। तो यहाँ से इस तरह रखेंगे, 1/2 इंच और माइनस करना है। ये 1/2 इंच कब माइनस होता है, जब भी चेस्ट लाइन से नीचे हमारा नेक जाता है तब, या फिर 0.75 भी आप माइनस कर सकते हैं। और यहाँ पर इस तरह इसको रखेंगे, 3.5 हमने मार्क कर दिया। अभी देखिए हमारा जो नेक की ब्रीथ है वो हमें कितनी मिली है, 2 लाइन पूरा होने में 1 लाइन कम। ठीक है, ये हमें ब्रीथ मिली है। और नीचे से जो हमारी बेल्ट होगी हमें रेडी 2 इंच तक चाहिए और 1 इंच और हम ऐड कर रहे हैं। तो अभी जो हमारा नीचे हम जो मार्किंग करेंगे ये सब जब हम बैक पार्ट फ्रंट पार्ट बना लेंगे उसके बाद आगे की हमारी मार्किंग होगी। तो अभी सिर्फ हम चेस्ट और वेस्ट और आर्म होल में जो शेप है इसको दे देते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो चेस्ट है वो कितना है 38 डिवाइड 4 10.5 आया है। ठीक है फ्रेंड, ये 4 करने पे आया। अब इसमें से हम 1/2 इंच माइनस करेंगे, क्योंकि जो हमारी बैक साइड की जो बेल्ट है वो 2 इंच की है। जब भी आपकी बैक साइड की बेल्ट 2 इंच की हो तो जो भी हमारा आता है उसमें -0.5 यानी कि 1/2 इंच माइनस करना है। तो 9.5 में हमने 1/2 इंच माइनस किया तो हमारा यहाँ डायरेक्ट 9 आया है। तो इस तरह मेजर टेप को रखेंगे और 9 पे मार्किंग कर लेंगे और 1.5 हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा। और 33 का 4th पार्ट निकालेंगे, 8.25 हमारा आएगा 4th पार्ट 33 का, और 1.5 हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। और इन दोनों को हम इस तरह मिला देंगे। ठीक है,
यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अभी फ्रेंच कॉर्ड से हम इस पर शेप देंगे। तो इन सारे पॉइंट को आपस में मिलाना है, थोड़ा सा शेप का ध्यान रखते हुए, और ये वाली जो लाइन है हमारी यहाँ मिल जाएगी। और फ्रेंड ये ऊपर का ये वाला हमारा पूरा माइनस में चला जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, तो बेल्ट का तो मैंने आपको बताया, पहले यहाँ से हमारा माइनस होगा, उसके बाद हम आपको बेल्ट के बारे में भी बताएंगे कि आगे बेल्ट हम किस तरह निकालेंगे। तो चलिए जो हमारा फ्रंट पार्ट है पहले उसको रेडी कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट बनाने के लिए फिर से हमने पेपर लिया है और यहाँ से हमने पहले इसको स्ट्रेट किया है। स्ट्रेट करने के बाद फ्रेंड जितना भी हमारा शोल्डर है उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ हमारा 7 आएगा और यहाँ से 2.5 को मार्क करना है। 1 इंच डाउन आएंगे, ये सभी साइज़ के लिए है, और यहाँ से दोनों को मिलाना है। उसके बाद फ्रेंड हमारी जो चेस्ट लाइन जो हमारी बैक पार्ट पे आई था वही हम यहाँ भी मार्क कर रहे हैं, ठीक है। और अब इसको हम सीधा कर लेंगे और एक मार्क हम यहाँ भी लगा रहे हैं, वो सिर्फ लाइन सीधी करने के लिए है, ये वाली लाइन। तो फ्रेंड छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हमारी ब्लाउज में फिनिशिंग आ सकती है अगर आप बहुत ध्यान से देखिए वीडियो तो। उसके बाद यहाँ से इसको हम हाफ करेंगे, ये हमें सेंटर मिल गया। अब इसी सेंटर पे इस तरह रखना है। सबसे पहले हमारा जो नेक है वो कितना है उसको देखेंगे। तो हमारा जो नेक है फ्रेंड वो है 6.5, तो 6.5 पे हमारा मार्क आया पहला। दूसरा जो हमारा मार्क होगा वो है शोल्डर टू अपेक्स। शोल्डर टू अपेक्स हमारा है 10.5, हाफ इंच हमें प्लस करना है। तो आपका कोई भी साइज़ हो सबको हाफ इंच प्लस करना है, तो ये हमने 11 इंच पे मार्क किया है। उसके बाद शोल्डर टू लोअर चेस्ट, तो फ्रेंड लोअर चेस्ट जो है हमारा वो है 14 पे मार्क हुआ है। उसके बाद 60 हमें रेडी चाहिए, 16 और 1 प्लस हम ऐड करके चलेंगे तो 17 पे एक मार्क हमारा हो जाएगा। तो इस तरह हमारे सारे मार्क हमें मिल गए हैं। तो इन सब मार्क को पहले सीधा करेंगे। सबसे पहले वेस्ट वाली लाइन जो हमारी, उसके बाद ये हमारी नेक की लाइन है और ये हमारा शोल्डर टू अपेक्स है, और जो ये वाला है ये हमारा लोअर चेस्ट है। तो लोअर चेस्ट को हम डॉट डॉट की तरह पहले यहाँ से नापते हैं, तो ये 3 इंच का है, प्रॉपर हमारा 3 इंच का गैप है। तो इस तरह हम तो इस तरह हमने डॉट डॉट ये कर लिया। ये हमारा लोअर चेस्ट है, लोअर चेस्ट, ठीक है। उसके बाद शोल्डर माइनस चार्ट वाला जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ देखेंगे। तो हम जो हमने रेडी करके रखा है हम उसी को आपको दिखाएंगे फिर से। तो देखिए यहाँ हमारा रेडी शोल्डर तो यही होगा हमारा, पर यहाँ हमारा जो नेक डीप है वो कितना है 6.5, ये वाला। तो इसके हिसाब से ये, और यहाँ से हमारी ये वाली लाइन, तो ये वाली यहाँ क्रॉस हो रहा है ना, -1.1, -1.1। तो यहाँ हम मेजर टेप को रखेंगे इस तरह, -1.1, ये हमें यहाँ मिल गया। पहले हम 7 पे मार्क हमारा हुआ है यहाँ, और यहाँ से -1.1, ठीक है। अब इन दोनों को मिला देना है। मिलाने के बाद फ्रेंड अब इसका सेंटर लेंगे। ये हमें सेंटर मिल गया। ये जो हमें सेंटर मिला है इसी सेंटर से 0.25 जितना यहाँ आना है, इससे ज़्यादा नहीं आना। तो देखिए इस तरह, और यहाँ जो हमारा क्रॉस होगा वो होगा 0.75। फ्रंट हमारा 1 इंच का था, यहाँ 0.75। अब देखिए यहाँ हमें लूजिंग ऐड करनी है कितनी, 1.5 हमें प्लस करना है लूजिंग। 38 प्लस
1.50 कितना आया 39.5। अब इसको डिवाइड करेंगे 4 से, तो इस तरह मेजर टेप को रखेंगे 9.875 9.875 और ये 1.5 यहाँ एक्स्ट्रा मार्जिन। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पर हमारा टक्स आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसको मार्क करेंगे। तो देखिए अभी ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे जो हमारा क्रॉस होगा कुछ इस तरह, और ये वाली लाइन हमारी इस तरह। अभी जब नया आर्म होल बनेगा तो ये हमारा यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आर्म होल आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब क्या करना है, सबसे पहले तो हम ऊपर जितना भी ये वाला हिस्सा हमारा आएगा उतना ही हम यहाँ भी माइनस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा ये जो नेक शेप है चेस्ट लाइन से ऊपर है, तो हमें यहाँ एक्स्ट्रा कुछ भी और माइनस नहीं करना। उसके बाद हमारा जो नेक है वो रेडी कितना है 2.5 इंच, 1 प्लस करेंगे तो यहाँ 3.5 पे मार्क करा है। और यहाँ से देखिए हमारी जो ब्रेथ हमें कितनी मिली है 2.5 पूरा होने में 1 लाइन कम। और ये हमारा नेक का है, तो यहाँ से जो हमारी नेक की शेप हम देंगे ना कुछ इस तरह देंगे। अगर हम स्केल से देते हैं डायरेक्ट तो एकदम ही स्ट्रेट हो जाएगा हमारे ये। तो ये हमारा नेक का शेप है हमने जो मार्क किया है। अब देखिए हम अभी भी आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें। तो देखिए सबसे पहले अपेक्स टू अपेक्स हमारा कितना है 8 है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। अब इस 4 में से हाफ इंच माइनस करेंगे तो 3.5 पे हमारा यहाँ मार्क आएगा। और हमारा जो टक्स है मेरे साइज़ के हिसाब से 3 इंच का हमारा यहाँ टक्स आएगा। तो आप अपने हिसाब से आपका जो भी टक्स आए साइज़ मतलब चार्ट में आपका जो भी आप चार्ट में देख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे पहला मार्क आएगा 33 का 4th पार्ट, तो 33 का 4th पार्ट आएगा 8.25। उसके बाद 3 इंच का हमारा टक्स हो गया और 1.5 हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। ठीक है फ्रेंड, अब क्या करना है अपेक्स से हम इसको मिला देंगे। हो गया, हमने इसको मिला दिया और इधर भी हम इसको सीधा कर लेंगे। और फ्रेंड यहाँ भी हम एक टक्स लगाएंगे, वो टक्स हमारा होगा 1 इंच में दोनों साइड, हाफ इंच। क्यों, मैं वो बताती हूँ आपको। क्योंकि ये टक्स हमने जो बनाया है इसको हम पेपर पे ही माइनस करके तो फैब्रिक पे रख के इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप पहले इन दोनों लाइन को हम मिला देते हैं, उससे फिर आपको थोड़ा सा शेप समझ में आने लगेगा। तो फ्रेंड देखिए सेंटर ले लिया इस तरह 0.5 यानी हाफ इंच, उसके बाद 0.25 इंच इस तरह 0.25 सॉरी इंच नहीं लगना, बार बार मेरे मुंह से इंच निकल रहा है फ्रेंड पता नहीं क्यों। और इसको इस तरह हम शेप देंगे और फिर यहाँ से थोड़ी सी शेप को इस तरह ठीक है। अब ये दोनों लाइन बराबर होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है पहले यहाँ से देखो ये 6 इंच पे है तो ये भी हमारा 6 इंच पे ही होना चाहिए। तो ये प्रॉपर जो राउंड है ना आपको राउंड चेक करनी है। ये देखिए कितना है, ये हमारा हाफ इंच है। ठीक है, तो यहाँ 1 इंच जितना मार्क करना है, ये 1 इंच जितना यहाँ हमने मार्क किया है और इसको हम इस तरह मिला देंगे, ये हमारा माइनस हो जाएगा। और यहाँ से हाफ इंच जितना, और आप हाफ इंच से कम भी ले सकते हैं। रीज़न क्या है, ये वाला टक्स हमारा लगेगा तो आप चाहे तो 0.25 भी ले सकते हैं, वो आप चाहेंगे तो यहाँ से हमारा ये वाला पार्ट पूरा माइनस में चला जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये भी हमारा पूरा माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ से ज़्यादातर सारे पार्ट हमारे माइनस में जितने भी हमने छोड़े हैं, यहाँ से इधर वाला पार्ट भी हमारा माइनस हो जाएगा फ्रेंड। अभी देखिए अभी हमें क्या करना है, आर्म होल वाला जो टक्स है वो हमारा बचा हुआ है
और वो हम किस तरह देंगे वो सब हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। ये हमारा 3 इंच का है, तो 3 को हाफ करेंगे तो कितना आएगा 1.5। तो इस तरह रखना है मेजर टेप को। 1.5 हमारा जहाँ रहा है वहाँ हमने मार्क कर लिया। अब 1.5 को भी हम इस तरह फोल्ड करेंगे, ठीक है। जहाँ उसका हाफ आएगा हमने ये मार्क किया। अब यहाँ से इसको रखेंगे 1.5 पे, हम एक मार्क यहाँ करेंगे। हो गया। अब ये जो ऊपर वाला हमने पहले मार्क किया है ना, सबसे पहले उस मार्क को इससे मिला देंगे इधर से, और इधर से हम इधर वाले मार्क को मिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब ये वाला जो मार्क हमने मिलाया है ना, इसकी लाइन जो है वो बाहर तक जानी चाहिए। और ये वाली जो लाइन है अंदर तक ही चेक करना है हमें, जितने पे भी आएगी उतने पे हमारी ये वाली लाइन भी आनी चाहिए। तो हमने यहाँ से क्रॉस कर दिया। और हाफ इंच हम यहाँ मार्क करेंगे, तो ये हाफ इंच सभी साइज़ के लिए है, हाफ इंच ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इस तरह हमने लाइन कर दी। और ये लाइन जहाँ से ये वाला पार्ट क्रॉस हो रहा है ना, वहाँ पर इस तरह लाइन लगा देंगे, ठीक है। जहाँ ये क्रॉस हुआ है इसलिए मैंने कहा था ये हमारा बाहर तक जाना चाहिए। और अब यहाँ से इस आर्म होल को हम मिला देंगे। तो देखिए ये हमारा नया आर्म होल बना है। और इधर से ये पार्ट भी हमारा पूरा माइनस में चला जाएगा, और ये इधर से ये सारा माइनस में चला जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है फ्रेंड। ये हमारा माइनस में चला गया, और यहाँ से ये ऊपर का ये वाला पार्ट हमारा माइनस में चला जाएगा। तो देखिए जो भी हमें इसमें माइनस करना था वो हम इसमें माइनस कर चुके हैं। और अगर यहाँ की जो ब्रेथ है आपको ज़्यादा चाहिए तो यहाँ शोल्डर आप 2.5 इंच के अलावा 2 इंच भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो फ्रेंड अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसमें से प्रिंसेस कट की जो शेप है उसकी मार्किंग करेंगे। तो इसकी जो कटिंग है वो भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। इस तरह हमने कटिंग की है। कटिंग करने के बाद यहाँ से हम इस पार्ट को कट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ जैसा भी ये शेप है ना, इसी शेप में हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ से ये पार्ट कटिंग हो गया, और यहाँ से ये वाला हिस्सा भी हमारा कट हो जाएगा। तो ये पार्ट हमारा यहाँ से कट हो गया। उसके बाद फ्रेंच को लेना है और इस शेप को मिलाना है इस तरह, यहाँ से यहाँ से, ठीक है। इस तरह हमने इस शेप को मिलाया है। और देखिए जहाँ से हमने ये शेप मिलाया ना, यहाँ से भी कटिंग होगी। तो हमारी जो बेल्ट है ना कुछ इस तरह आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद ये वाला जो टक्स है इसको हम माइनस करेंगे, तो इसको हम गम के साथ चिपका देंगे। तो इस तरह इसको हमने यहाँ जॉइन कर दिया है। यहाँ जॉइन करने के बाद अभी देखिए हमारा इधर से भी ये सारा पार्ट निकल जाएगा। और यहाँ से जो हमारे आर्म होल की शेप है हमें उसी शेप पे कटिंग करनी है। तो जिस तरह ये वाला पार्ट कट हो रहा है सेम इसी तरह दूसरे पार्ट की भी कटिंग होगी। अभी देखिए हम इसको माइनस करेंगे, तो इसको हम किस तरह माइनस करते हैं। एक तो तरीका है कि आप इसको इस तरह फोल्ड कर लीजिए, तो हमने यहाँ से इसको इस तरह माइनस कर लिया। माइनस करने के बाद ये देखिए प्रॉपर हमारी शेप आई है आर्म होल की, ठीक है। ये वाली शेप देखिए हमारी बिल्कुल परफेक्ट आई है। और यहाँ से हम नेक की भी कटिंग कर लेते हैं इस तरह। ये वाली जो हमारी शेप है
अब हम इसमें प्रिंसेस कट किस तरह निशान लगाते हैं, मार्किंग करते हैं, वो सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का सेंटर लेना है हमें। तो यहाँ से इसको इस तरह फोल्ड किया, ये हमें सेंटर मिल गया। इस सेंटर से 0.25 जितना बाहर आना है, और हमारा जो ये वाला लाइन है ना, इस लाइन से 1/2 इंच जितना हम मार्क करेंगे नीचे, मतलब यहाँ। ठीक है, अभी फ्रेंच कर्व लेंगे और इस तरह रखेंगे। तो आप देखिए कि प्रॉपर यहाँ से कितनी प्यारी शेप आती है। अगर हम इसी मेथड से बनाते तो देखिए कितनी प्यारी शेप आएगी। ये देखिए यहाँ से प्रॉपर ये शेप यहाँ हमारी परफेक्ट आई है। अब क्या करना है, यहाँ से इसको कट कर लेंगे। तो अभी हम इसको ग्लू से चिपका लेते हैं, क्योंकि हम इसी को ही रख के पैटर्न बनाकर इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये तो हमारा प्रिंसेस कट वाला पार्ट हो गया, और जो हमारी बेल्ट है वो यहाँ पर इस तरह आएगी। ठीक है, और जब ये यहाँ से इस तरह जॉइंट होगा तो ये देखिए, देखा आपको हमारे बेल्ट की शेप सब कुछ। अब देखिए, अब हमें क्या चेंज करना है। ये वाला जो हमारा पार्ट है ना, इस बेल्ट की जो भी हमारी लंबाई है पहले हम उसको नापेंगे। ठीक है, तो इसकी लंबाई यहाँ से हम नापेंगे। तो देखिए 3 पूरा होने में 1 लाइन कम, तो सेम ये भी हमारा वैसा ही होना चाहिए। 3 होने में 1 लाइन कम, तो ये भी हमारा 3 में 1 लाइन कम, क्योंकि हमारा जो बेल्ट है वो परफेक्ट आना चाहिए। 3 में 1 लाइन कम। तो स्केल से इसको सीधा करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जब इसको ज्वाइन करेंगे ना इस तरह, तो ये हमारा प्रॉपर बेल्ट हमारा आ जाएगा। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये बेल्ट हमारी आपको अच्छे से दिख रही होगी फ्रेंड। तो इस बेल्ट को भी हम किस तरह अभी दूसरे पेपर पे रख के और इसकी मार्किंग करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो लगभग रेडी है। अब वापस अपने बैक पार्ट पे आते हैं। तो बैक पार्ट के ऊपर हमने इस वाले पार्ट को रखा है, इन दोनों लाइन को आपस में मिलाते हुए, और नीचे इन दोनों को भी हम इस तरह मिलाएंगे। तो देखिए नीचे जो भी आ रहा है ये हमारा सारा माइनस जाएगा, यहाँ पर ये और ऊपर ये। अब इन दोनों पे इसको हम हटा लेंगे। ये हमारा जितना भी है उसका डबल हमारा यहाँ इस तरह जाएगा माइनस में, ये पूरा पार्ट। उसके बाद अभी फ्रेंड हमें जितनी भी बेल्ट लेनी है, 2 इंच की हमारी बेल्ट होगी, तो इसलिए हम 3 इंच पे मार्क कर रहे हैं। तो ये हमारी कुछ इस तरह मार्किंग होगी इसकी, इसको हम सीधा कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, इसको हमने सीधा कर लिया। अभी इसी बेल्ट से 0.25 जितना हम यहाँ मार्क करेंगे एक, और जो हमारा ये नेक विड्थ है ना, हम इससे इसको मिला देंगे। इस तरह हमने इसको इससे मिला दिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
और ये जो कट है ना, इन दोनों कट के इधर जो मैं ये क्रॉस लगा रही हूँ, इसका मतलब यहाँ से जब हम फैब्रिक पे इसको रख के कटिंग करेंगे तो हाफ इंच हमें दोनों साइड बढ़ाना है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ हमारा हाफ इंच बढ़ेगा। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ठीक है, पहले ये हमारा बैक पार्ट का दोनों पार्ट है। यहाँ जो हमने क्रॉस लगाया है यहाँ मतलब हाफ इंच हमें ऐड करना है। तो बैक को हम साइड करते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। बेल्ट पे हाफ इंच यहाँ हमें लेना है, यहाँ हमें हाफ इंच लेना है एक्स्ट्रा जब भी हम इसको फैब्रिक पे रखेंगे। तो हमारी जो कटिंग है फ्रेंड वो कंप्लीट हो गई है। और हमारा जो स्टिचिंग वाला पार्ट होगा उसमें हम आपको बताएंगे किस तरह हम इसको फैब्रिक पे रखेंगे, और हम इस पर मार्क करके फैब्रिक पे ही उसकी कटिंग करेंगे पैटर्न को निकालने के लिए। और आप चाहे तो इस पर लिख सकते हैं 2 2, उससे क्या होगा 1 1 1। आपका जो पूरा पैटर्न है ना वो आपको पता होगा कि पार्ट 2 का कौन सा है, पार्ट 1 का कौन सा है। तो इसमें हमारी स्लीव तो लगेगी नहीं फ्रेंड, और इसमें जो हमारा फैब्रिक जो अलग से गैदरिंग ऊपर लगाना है तो उसके लिए हम जो फैब्रिक का स्टिचिंग वाला काम करेंगे उसमें आपको सिखा देंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, सपोर्ट करिए और मेरा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। इस टाइम रात के 2 बज रहे हैं, मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ या आप लोगों से उम्मीद लगाई हूँ कि शायद आप लोग मुझे सपोर्ट करें। आप सभी को राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, जिसमें पूरी स्टिचिंग हम आपको सिखाएंगे। बाय फ्रेंड्स।